मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बोंग है, जो कि बहुत अच्छा शेफ होता है। बोंग साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री आवास में हेड शेफ होता है। तभी उसके पास प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि उनके यहाँ पर चाइनीज एम्बेसडर आ रहे हैं और उसे खाने में फिश बनानी है। लेकिन साथ ही उसे बताया जाता है कि चाइनीज एम्बेसडर को फिश की हड्डी से काफी एलर्जी है, इसलिए उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि उस खाने में हड्डी नहीं आनी चाहिए और उसे फिश की ही एक अच्छी डिश बनानी है। ये सुनकर बोंग अपने काम में जुट जाता है और काफी अच्छी डिश बनाने के बाद जैसे ही वो डिश एम्बेसडर के पास पहुंचती है और वो अपना पहला निवाला खाता है तो उसमें हड्डी के साथ फिश हुक भी आ जाता है। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि उसे हिदायत दी गई थी कि फिश की हड्डी नहीं आनी चाहिए, इसलिए बोंग का बुरा समय अब शुरू हो जाता है। बोंग को सभी सिक्योरिटी गार्ड ढूंढने लगते हैं, यहाँ तक कि 2 पुलिस ऑफिसर तो उसके घर तक उसे ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर वो समझ जाता है कि अब इनसे बचना आसान नहीं है, इसलिए वो बालकनी से छलांग लगाने की कोशिश करता है और उसका हाथ स्लिप होने की वजह से वो सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और उसका सर स्विमिंग पूल की जमीन पर जाकर टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि बोंग उस पानी में और भी नीचे की तरफ जा रहा होता है और तभी उस पानी के अंदर एक खूबसूरत सी जलपरी की तरह दिखने वाली लड़की आती है जो उसे किस करती है। और अब हम देखते हैं कि बोंग अपनी एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है जो कि उसे काफी अजीब लगता है और वो खुद को देखने के लिए जैसे ही मिरर के सामने जाता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल करके लड़की तो बन गया था लेकिन उसकी सारी यादें प्रेजेंट टाइम की ही होती है, इसलिए वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद बोंग उस रूम से बाहर आता है तो वहाँ उसे काफी सारी लड़कियां झुककर उसे अपनी राजकुमारी के तौर पर रिस्पेक्ट दे रही होती हैं। बोंग अब और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए बोंग अपने प्राइवेट पार्ट को देखता है। इसके बाद वो और भी परेशान होता है क्योंकि वो फेस से ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी से लड़की बन चुका है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उसको किडनैप करके उसका सेक्स चेंज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जनता भी काफी दुखी थी क्योंकि उनकी प्रिंसेस काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि बोंग जब अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखता है तो उसे कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि वो टाइम ट्रेवल कर पास्ट में पहुंच चुका है और इस टाइम वो कोई लड़की है। इसके बाद वो एक दासी से अपने बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो किम जोंग नाम की राजकुमारी की बॉडी में आ चुका है और तो उसकी शादी वहाँ के एक राजा सियोल योग से होने वाली है। दासी उसे बताती है कि वो तालाब में डूब गई थी और सैनिकों की उस पर नजर पड़ जाती है और वो लोग उसे बचा लेते हैं। अब बोंग को समझ में आ जाता है कि कैसे उसकी बॉडी एक राजकुमारी से एक्सचेंज हुई है। अब उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है और बोंग अब बस उस तालाब के पास जाने की इच्छा जाहिर करता है। जैसे ही उसके सैनिक उसको तालाब की तरफ लेकर चलने लगते हैं तो वो अपने आप को उस तालाब में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कीचड़ में जाकर गिर जाता है, क्योंकि जब राजकुमारी उस पानी में डूबी थी तो राजा ने उस तालाब के पानी को खाली करवा दिया था, इसलिए अब उस जगह सिर्फ कीचड़ ही रह गई थी। इसके बाद उसे जहाँ भी पानी दिखता है वो अपने आप को डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर जगह पर नाकाम होता है। और इसके बाद तो हद तब हो जाती है जब वो खुद को पोछे के गंदे पानी के अंदर अपने मुंह को डाल देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब शादी का दिन आ जाता है। उसे अपने महल के कोई भी रीति रिवाज पता नहीं होते, लेकिन बोंग की हेल्प करने के लिए उसकी दासी होती है, जिस वजह से उन सभी रीति रिवाजों को बोंग अच्छे से कर लेता है। और जब शादी के बाद जैसे ही फर्स्ट नाइट होती है तो उसे काफी डर लगने लगता है। इसी के चलते वो एक प्लान बनाता है और अपने हस्बैंड यानी उस राजा को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है, जिसकी वजह से वो शराब पीकर उस रात सो जाता है। इसके बाद बोंग चैन की सांस लेता है। सुबह उठते ही बोंग को भूख लगती है। जब उसके सामने खाना आता है तो वो खाना बेहद ही बेकार बना होता है, इसलिए बोंग उस खाने को भेज देता है और हेड शेफ से जापान की एक डिश बनाने के लिए ऑर्डर देता है। उस शेफ को वो डिश बनानी नहीं आती, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हुए उस डिश को तैयार कर देता है, लेकिन वो बोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और इसी तरह काफी बार जब बार बार बोंग उस डिश को वापस शेफ के पास भेज देता है तो हेड शेफ को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर ज्यादा ही अच्छा खाना है तो वो खुद बनाकर खा ले। बोंग तो खुद एक शेफ था, इसलिए उसे अपने खाना बनाने की सारी टेक्निक याद थी। जिसके बाद वो किचन के अंदर जाता है और अपने हाथ में जैसे ही चाकू को उठाता है और चाकू के साथ जो करतब दिखाता है उससे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रिंसेस ने कभी भी किचन में पैर नहीं रखा था और अब वो यहाँ खाना बनाने आती है। बोंग सब्जी को बेहद अच्छी तरह से काटने लगता है। पहले तो सभी को ये लगता है कि राजकुमारी कहीं अपनी कोई उंगली ना काट ले, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से सफाई के साथ उन सब्जियों को काटता है, जिसे सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो उस डिश को बनाकर बहुत ही अच्छी तरीके से खाता है और ये देखकर हेड शेफ को उससे काफी जलन होती है और वो सबसे कहने लगता है कि जितना वो खाना दिखने में अच्छा लग रहा था जरूरी नहीं है कि उसका टेस्ट भी अच्छा हो। और उस डिश को टेस्ट करने के लिए एक चम्मच को हाथ में लेता है और उसे टेस्ट करता है।
तो वो डिश बेहद ही लजीज होती है, जिस वजह से उस शेफ के हाथ से चम्मच नीचे गिर जाती है। खाना खाते खाते बोंग को ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने इस खाने से राजशाही परिवार का दिल जीत ले और वह फिर से उस तालाब को पानी से भरने के लिए उन्हें तैयार कर ले। अब जैसे ही बोंग किचन के अंदर जाता है तो हेड शेफ उससे काफी चिढ़ा हुआ था। वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है तो बोंग उसे खुद के साथ मुकाबला करने के लिए कह देता है। काफी देर तक तो हेड शेफ मना करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उकसाने के बाद भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अब दोनों के बीच में वो चैलेंज स्टार्ट होता है। नौकर के घंटी बजाते ही ये मुकाबला शुरू हो जाता है। शाही शेफ तेजी से चाकू उठाता है और सब्जी को बहुत तेजी से काटने लगता है, लेकिन रानी अपने काम में बखूबी माहिर होती है, इसलिए चाकू को उठाकर खीरे को एक बार में काट देती है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ ही देर में बोंग की डिश तैयार हो जाती है और वो शाही शेफ से पहले घंटी को बजा देता है और वो जीत जाता है। अब बारी आती है उस खाने को टेस्ट करने की। जैसे ही खाने को टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट करने वाला आदमी खाने को बेहद ही टेस्टी बताता है और इस तरह बोंग जीत जाता है। अब किचन का सारा कंट्रोल बोंग के हाथ में आ जाता है। अब वो देखता है कि रानी के लिए जो खाना जाता था वो उस खाने को काफी चुन चुन कर खाती थी, क्योंकि रानी के दांत में दर्द होता था। तो वो समझ जाता है कि अब उसे रानी के लिए कोई नरम खाना बनाना होगा जिससे कि उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो। बोंग आलू और दूध से मिलाकर एक बहुत ही अच्छी डिश बनाता है और उसे फूलों से सजाकर खुद ही रानी के सामने ले जाने लगता है, लेकिन उसे जाते हुए काफी टाइम हो जाता है और वो डिश ठंडी होने के साथ साथ उस प्लेट में काफी मैसी भी हो जाती है। वो रानी को कुछ खास पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से बोंग काफी निराश हो जाता है और जब वो किचन से महल की तरफ जाने लगता है तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें उस खाने को जब सर्व किया जाए तो उसे चारों तरफ से ढक कर रखा जाए ताकि वो खाना गर्म ही सब लोगों के सामने सर्व हो। बोंग फिर से काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो रोज रोज रानी के लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाता है और रानी भी उस डिश को बहुत मजे के साथ खाती है। एक दिन महल में एक दावत रखी जाती है और हम देखते हैं कि उस महल के सारे रसोइयों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो बोंग उनकी हेल्प करने के बारे में सोचता है। तभी वो देखता है कि उस किचन में रसोइयों की ही कमी नहीं है बल्कि खाना भी बनाने का सामान भी बहुत कम है, लेकिन वो फिर भी अपनी सूझबूझ से सोचता है कि इन लोगों ने चिप्स तो नहीं खाई होंगी, इसलिए वो पहले आलू को छीलता है और उसकी बहुत ही पतली पतली चिप्स बनाकर डीप फ्राई करके सब लोगों के सामने रख देता है। जैसे ही ये खाना सब लोगों को सर्व होता है, पहले तो वो खाना किसी को बिल्कुल नहीं पसंद आता क्योंकि वो कोई राजशाही डिश की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन जब सब लोग उस डिश को टेस्ट करते हैं तो सब लोग काफी खुश होते हैं। अब इसके बाद वो दूसरी डिश बनाता है बर्गर। क्योंकि उस किचन में मीट तो होता नहीं है, इसलिए बोंग एक वेज बर्गर बनाता है जिसका नाम वो मैकडोनल्ड रखता है और ये डिश भी सब लोगों को बेहद पसंद आती है, साथ ही उस रानी को भी। अब तीसरी डिश डेजर्ट होती है जो कि आइसक्रीम होती है और आइसक्रीम की डंडी पर वो लिखता है कि इसे खाने के बाद हम आपको आपका भविष्य बताएंगे। सब लोगों को उस आइसक्रीम से ज्यादा अपने भविष्य जानने की उत्सुकता होती है, इसलिए सब लोग उसको भी बहुत मजे के साथ खाते हैं। अब तो रानी पूरी तरह से बोंग से काफी इम्प्रेस हो जाती है और रानी बोंग से कहती है कि तुम्हें इसके लिए कुछ रिवार्ड मांगना चाहिए, और बोंग तो सिर्फ इसी का इंतजार कर रहा होता है। वो रानी से कहता है कि इस तालाब को पानी से भरवा दो। अब रानी अपने नौकरों को आदेश दे देती है इस तालाब को भरा जाए। अब ये सब लोग उस तालाब को बहुत ही पुरानी टेक्निक के साथ में कुएं से पानी उस तालाब की ओर ले जाने लगते हैं। इसमें काफी दिन लगने वाले थे। बोंग ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और वो सब लोगों को कहता है कि सिर्फ आपको बाल्टी एक दूसरे को पास करनी है, जिसकी वजह से ये तालाब जल्दी भर जाएगा। लेकिन अभी भी उसमें टाइम काफी ज्यादा लग रहा होता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब वहाँ पर बहुत जोरों की बारिश होती है। बारिश को देखकर बोंग काफी खुश होता है और कुछ ही देर में वो तालाब भर जाता है। तालाब के पास रखे एक पत्थर पर बोंग अपना नाम लिखकर उस भरे हुए तालाब में छलांग लगा देता है और वो उस पानी में जैसे ही नीचे की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। हॉस्पिटल में उसके सामने वही दो पुलिस वाले होते हैं जो कि सो रहे होते हैं, तो वो समझता है कि ये अब उसको पकड़ने वाले हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और रूम से भागते हुए जैसे ही वो बाहर आता है तब उसे वो पुलिस वाले भी मिलते हैं और बोंग उनसे भी भागने की कोशिश करता है। वहाँ से भागते हुए वो लाइब्रेरी में पहुँच जाता है जहाँ पर वो हिस्ट्री की बुक रखी हुई थी जो जॉन्सियन एम्पायर टाइम की होती है, और वो उसे पढ़कर काफी खुश होता है क्योंकि अब उसका नाम भी उस इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। तभी वो पुलिस वाले भी उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको बताते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं आए हैं बल्कि हम तो तुम्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये सुनकर बोंग काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसे यहाँ सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है। उसे बताया जाता है कि उसने एक मंत्री की जासूसी की थी और उसे भ्रष्टाचार के केस में पकड़वाया है और इसलिए उसे ही सिक्योरिटी दी जा रही है। पहले तो बोंग को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो खुद को गूगल पर सर्च करता है तो उसे सब सच पता चल जाता है। वो काफी खुश था क्योंकि उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही बदल चुके हैं। और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।